व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी का मतलब क्या है? हम लोगों को जिंदगी के साथ करना क्या चाहिए? इस तरह के सवालों के जवाब काफी लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। विक्टर फ्रैंक की अमेजिंग बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग से मैं आपको जिंदगी की हकीकत बता रहा हूँ। जिंदगी के मतलब के बारे में सोचने से आपकी लाइफ कैसे इम्प्रूव होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गिव अप आई टेस्ट के बारे में। मतलब ये कि अगर एक बार आपको अपना वाई मिल जाए तो आप किसी भी हाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफी बार लोग ऐसे प्रोफेशंस में चले जाते हैं जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनको अपना वाई पता नहीं होता कि वो अपना प्रोफेशन क्यों कर रहे हैं। जब वो किसी भी मुश्किल में फंस जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये इसलिए होता है कि उनका वाई क्लियर नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर उनका वाई क्लियर होता तो रास्ते में जो भी मुश्किलें आती वो आगे बढ़ सकते थे। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ी बात पे, जो ज्यादातर लोगों को समझना जरूरी है। जब हम सोचते हैं जिंदगी के मतलब के बारे में, तो आपको ये समझना होगा कि जिंदगी का कोई एक मतलब नहीं है। असलियत में हमें जिंदगी को मतलब देना होता है। इसलिए लाइफ की मीनिंग क्या है वो हमें खुद डिसाइड करना होता है। ऑथर कहते हैं कि हम चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, हम बस सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है हमारा एटीट्यूड। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो एक्चुअली अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन वो अपना एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव ही रखते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लाइफ के अंदर पहले से कोई मीनिंग नहीं है। अगर हमें अपनी लाइफ को खुद मीनिंग देनी होती है तो हम अपनी लाइफ को मीनिंग कैसे दे सकते हैं? ऑथर के हिसाब से ये करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है वर्क। ऑथर कहते हैं कि अगर कोई इंसान कैद में भी काम के बारे में सोचे तो उसके सर्वाइवल के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको सोचना होगा कि आपका ऐसा क्या काम है जो आपकी लाइफ को मीनिंग देता है, क्योंकि काफी लोग भूल जाते हैं वो जो ये काम कर रहे हैं उसकी दुनिया को जरूरत है। अगर कोई टीचर अपना काम अच्छे से करे तो उससे कितने बच्चों की लाइफ और माइंडसेट चेंज हो सकता है। अगर कोई सिंगर अपने काम पे मेहनत करे तो वो ऐसी म्यूजिक बना सकता है जो कभी दुनिया ने सुनी ना हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट है अपनी लाइफ को मीनिंग देने का लव। ऑथर प्यार के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ रोमांटिक मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं अपनी एक पेशेंट का जो अपने डिसेबल बेटे के साथ रहती थी। उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बेटे ने उसे रोक लिया था क्योंकि उस औरत को अपनी लाइफ में मीनिंग नहीं दिख रही थी। ऑथर ने फिर उससे पूछा कि तुम इमेजिन करो कि 80 साल की हो गई हो और तुम्हारी लाइफ एकदम खुशियों से बढ़ी थी और तुम्हें अपने डिसेबल बेटे का भी ध्यान नहीं रखना था, तो तुम्हें कैसा लगता? उसने कहा कि मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल फेलियर लगती, क्योंकि मैंने लाइफ को सिर्फ एंजॉय किया, ना कि कोई अच्छा काम किया। इसके बाद ऑथर ने कहा कि फिर इमेजिन करो कि तुम 80 साल की हो, तुमने जिंदगी भर बेटे का ख्याल रखा और उसे अच्छी जिंदगी दी। कुछ देर सोचने के बाद उस औरत ने जवाब दिया, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, अगर मैं अपने बेटे को अच्छी जिंदगी दे पाऊं तो मुझे अपनी लाइफ मीनिंगफुल लगने लगेगी। इस औरत को अपने बेटे से प्यार की वजह से अपनी लाइफ में मीनिंग मिल गई। तो प्यार से ऑथर का मतलब ये है कि जो असली प्यार आपकी लाइफ को मीनिंग देगा वो ये होता है कि आप देख पाते हो कि ये इंसान अपनी जिंदगी में कितना आगे बढ़ सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है और एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, और आप उसकी मदद करते हो वहीं तक पहुंचने के लिए। और तीसरा पॉइंट अपनी लाइफ को मीनिंग देने के लिए वो है सफरिंग, क्योंकि किसी ना किसी लेवल पर हम सभी को सफर करना ही पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी सफरिंग को मीनिंग दे देते हैं वैसे ही आपकी सफरिंग खत्म हो जाती है। जब भी आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आपकी सफरिंग आपको क्या सिखा रही है। आप देखेंगे कि स्टोरीज और मूवीज में भी हीरो हमेशा स्ट्रगल करता है, क्योंकि स्ट्रगल की वजह से ही उसकी जिंदगी को मीनिंग मिल जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।